गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 134 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 135 से करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर एस अग्रवाल से हमारा अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 135 से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। ये बड़ी संख्या, देखो यार, माना मैंने पहली संख्या मान ली बराबर a और दूसरी संख्या मैंने मान ली बराबर b, है ना। तो देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी जो है ना यार, वो a प्लस बी का 45% है बटे 100। 5 नम 45, 5 दूनी 10, ये आ गया 9 बटे 20। तो ये 20 इधर जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, 20 a माइनस बी बराबर 9 a प्लस बी। मल्टीप्लाई करते हैं, 20 a माइनस के 20 b बराबर 9a प्लस के 9b। अब मैं क्या करूँगा, a वाले जो ये a वाले हैं इनको एक तरफ और b वालों को एक तरफ। 20a माइनस के 9a, क्योंकि जो प्लस का 9 है इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर ये 9 भी पहले से ही था, और जब ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो ये प्लस का 20 भी हो जाएगा ना। तो ये कितना बचा, 11a बराबर 29b, है ना। तो ये a बटा b कितना आ जाएगा यहाँ से, 29 बटा 11। तो अनुपात कितना आ गया इन दोनों का, क्योंकि वो अनुपात ही पूछ रहा है। 29 अनुपात 11 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। दो छात्रों की आयु का अनुपात इतना दे रखा है। देखो यार, मैंने मान लिया वे दो छात्र जो थे, एक ए था दूसरा बी था, इनकी जो आयु का अनुपात है ना वो 3:2 है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है ना। यहाँ देखो कितना बड़ा है, मतलब कि उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। और यहाँ उनकी आयु का अंतर कितना आ रहा है यार, 1 आ रहा है। एक यूनिट का मान 5 है। तो तुम्हारा आगे क्या होगा भाई, फिर उसने क्या पूछा कि छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो 2 गुना 1, तो 5 दूनी 10, तो 10 वर्ष हो जाएगी छोटे छात्र की जो आयु होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समापवर्ती और तथा महत्तम समापवर्ती का गुणनफल इतना है। देखो यार, एक फॉर्मूला होता है, लेसे मैसे चैप्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं हम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है तुम्हारा लैसे प्लस गुणा मैसे। ठीक है। लैसे को हम लघुत्तम समापवर्तक और जी मैसे को हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना। अब देखो पहली संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है कि पहली संख्या जो है वो 3:4 में है, ये पहली और दूसरी संख्या है ना। तो क्यों ना मैं इसको 3x मान लेता हूँ पहली संख्या को, और दूसरी को मैं 4x मान लेता हूँ, है ना। लैसे कितना हुआ, लैसे गुणा में से उसने पहली क्या रखा है, देखो लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती का जो गुणनफल है वो 20/28 है, यानी कि 20/28 हो गया। तो ये कितना हो गया, 12x² बराबर 20/28। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 20/28/12। इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 नम्मे 108। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया यार, 13 आ गया ना, क्योंकि 69 जो स्क्वायर होता है वो 13 का होता है। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि 3x प्लस 4x कितना हुआ यार, 7x बराबर 7 गुणा 13। x की जगह 13 रख दूंगा ना, जब 13 निकल के आया, 13 7 91, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। यदि a बराबर b का, देखो यार a बराबर जो b का 4/5 दे रखा है, और b बराबर दे रखा है हमें c का 5/2। ठीक है। तो a बटा b यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 4/5 आ जाएगा। ठीक है। और b बटा c यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो डायरेक्ट देखो यार, 5 और 5 है ना b के मान, b यहाँ भी 5 है, b यहाँ भी 5 है, और जब ये दोनों जगह सेम है तो सेम करने की ज़रूरत क्या है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 4:5:2। ठीक है। उसने क्वेश्चन में पूछा a अनुपात c, तो 4:2 निकालना है तुमको। देखो 4 दूनी 2 दूनी 4, 2:1 इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। संख्याएं 6 7 15 और 17 में प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन करना है, ठीक है। जैसे देखो हमारी क्या थी, 6, 7, 15 और 17, ये चार संख्याएं हैं। इसमें मैं कम से कम क्या जोड़ूँ कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखो ऑप्शन है इसके 6, 5, 4, 3, ठीक है। अब उसने कहा कम से कम क्या जोड़ूँ, तो कम से कम क्या है भाई, इसमें 3 है ना कम, तो सबसे तो उसको 3 को ही जोड़ो, बराबर 5/3/17/3, कितना हो गया ये 9, 10, बराबर ये कितना हो गया 18/20, 2 नम 18, 2 दाम 20 हो जाएगा। तो 9/10 बराबर 9/10 आ गया ना, ये बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब तुम्हारा डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। एक बार एक ऑप्शन और लिख के देख लेते हैं ना, मतलब आंसर तो इसका डायरेक्ट आ गया 3 से। उसने कहा देखो कम से कम क्या जोड़ें, तो कम से कम उठाओ ना तुम भी। 6 क्यों उठाना हमें, वो तो सबसे ज़्यादा है ना, 3 है सबसे कम, तो 3 उठाया। अगर मैं यहाँ पे 4 जोड़ता हूँ, देखो जो ये 4 ऑप्शन का जो है, ठीक है, 7 + 4 बराबर 15 + 4, और यहाँ हो जाएगा भाई तुम्हारा 17 + 4। ये 6 4 10 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ये 15 और 4 19, और ये 21। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है जिसमें 3 आंसर आ रहा है, जिससे मतलब जो 3 से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। देखो मैंने 3 जो पात्र में मैंने मान लिया, ए है एक बी है, एक सी है। इनके आयतन का अनुपात 3:4:5 है। किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन का इनका अनुपात है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2। इन 3 पात्रों को मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात। देखो यार, ये तो एक अलग बात हो गई, इसको एक अलग रखो। देखो एक तुम्हारा क्या है, मिल्क है, जो मैंने क्या किया, दूध को मैंने एम से दिखाया, पानी को मैं वाटर से दिखा रहा हूँ, यानी कि डब्लू से, ठीक है। एक तो पात्र ए है, एक पात्र बी है, एक पात्र सी है, ठीक है। ए में जो ये अनुपात है ना वो 4:1 है, और बी में ये अनुपात 3:1 है, ठीक है। और सी में जो ये अनुपात है वो 5:2 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, ठीक। अब देखो यार, इसको तुम 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया ना। ये 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना। 2 और 1 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया ना। इन सबको इक्वल करो। इक्वल मतलब कैसे करोगे, देखो इक्वल करने के लिए तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना होगा इसे, है ना। देखो इसको अगर मुझे इक्वल करना है तो 4 × 7 करना होगा यहाँ, और यहाँ पे मुझे 7 × 5 करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 5 × 4 करना होगा, ठीक। और जो इनका आयतन है उसी हिसाब से इनमें और गुणा कर दो। देखो एक आयतन कितना था, 3 यूनिट, तो 3 से गुणा। बी का 4 था, सी का तुम्हारा 5 था, तो मल्टीप्लाई जिससे तुमने यहाँ करी ना, ये जो रेड, ये रेड इसके से जो तुम्हारी मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई तुम यहाँ कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 7 × 21 = 84। 84 × 4 से करूँगा तो कितना आएगा भाई, 4 × 16 चलेगा, 4 × 32 और 1 33। 84 की 1 में करूँगा गुणा तो 84 आ जाएगा। ऐसे देखो 5 × 20, 20 की गुणा 7 से 140, 140 की गुणा अगर मैं 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा यार, यहाँ देखो 140 की गुणा अगर मैं 3 से करने लग रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई तुम्हारा 14×3 = 42। और 140 की गुणा जब मैं 1 में करूँगा, ये 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 140 ही हो जाएगा। 5 × 5 = 25, चौका 100, 100 की गुणा 5 में तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और 100 की गुणा जब 200 में करूँगा तो 200 हो जाएगा, सॉरी 2 में करूँगा तो 200 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ दो, 6 5 5 4 9 3 12, और ये हो जाएगा 4 12 और 3, क्या है, हाँ देखो 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8 और जी 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, ठीक है। एक बार देखते हैं, 4 8 4 12 से लगाए, 2 1 3 और 1 4, 8 पंजे 40 आएगा ये, 8 पंजे 40, 8 × 24, ये इसका अनुपात हो जाएगा मिल्क और वाटर का चौथे वाले बर्तन में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। रुपये 126 प्रति किलोग्राम और रुपये 135 प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो यार, देखो ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास 3 चाय, एक पहली प्रकार की चाय, दूसरी प्रकार की चाय और तीसरी प्रकार की चाय। ये 1:1:2 के अनुपात में है, ठीक है। अब तुमने क्या किया यार, 126 रुपये किलोग्राम, पहली जो चाय है वो 126 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, तो एक, अगर मैं इसको 1 किलोग्राम ही मान लूँ तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, प्लस दूसरी वाली चाय जो है वो 135 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है और 1 यूनिट है तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, प्लस एक तीसरी प्रकार की चाय है वो उसका हमें मूल्य नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक। इसका मूल्य मैंने x मान लिया, और कितनी है वो 2, तो ये 2 के हिसाब से खरीद ली।
देखो यार, क्वेश्चन में वैसे कह रहा है पहले प्रकार की चाय जो है वो तुमने 1 यूनिट ली और प्रति 126 रुपये किलोग्राम के हिसाब से ली। ऐसी 135 के हिसाब से, और तीसरी भी ली तुमने 2 यूनिट चाय, यानी कि 2 किलोग्राम ही मान लो। तो वो इसका रेट बताना है कितना है। अगर वो इन सारी की सारी जो चाय, ये जो चाय थी तुम्हारी, पहले टाइप की चाय, दूसरे टाइप की चाय और तीसरे टाइप की चाय, इनको मिलाने के बाद वो अगर 153 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, कितना हो गया ये बात बताओ। तुम 2 किलो, 1 किलो और 4 किलो मिल एक 2 किलो, 1 किलो और 1 किलो मिलाओगे तो कितना बन जाएगा टोटल? 4 किलो बन जाएगा ना। बस अब यहाँ से निकाल देंगे 126 प्लस 135 प्लस के 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 से 12 से 15 चौका 60 और 1 61, ये कितना हो जाएगा? 11 6 261 प्लस 2x बराबर 612। 2x बराबर जब ये 612 में से 261 घटेगा तो कितना आएगा यार? देखते हैं, देखो 2x बराबर 351 आ जाएगा। ये x बराबर 2 एकम 2, 2 सत्तर 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। कुछ राशि ए बी सी डी में के बीच तुम्हारी 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई। देखो यार, ए बी था, सी था और डी था, इनको जो मिला वो 5:2:4:3 के अनुपात में मिला। वो कह रहा है ए को सी से 1,000 रुपये अधिक मिले। देखो, ए को सी से 1,000 रुपये अधिक मिले, यानी कि हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट अधिक मिला। तो एक ही यूनिट का मान 1,000 हो गया ना यार। वो क्या पूछ रहा है? बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? 2 है, तो 2 की गुणा कर दो बस। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। एक संख्या का, देखो एक संख्या मैंने ए मान ली, उसका 40%, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या का 4/7 के। ठीक है, इसको देखते हैं अब। 0 से कट गया 0, 4 से यहाँ से 4 कट गया, तो a/10 बराबर आ गया तुम्हारा भाई b/7। तो a/b बराबर कितना आ गया? 10/7। उसने यही पूछा है। देखो, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? क्या अनुपात होगा यार? 10:7 का अनुपात होगा ना। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। एक कार तथा रेल की गति का अनुपात क्रमशः इतना है। देखो, एक तुम्हारे पास क्या है भाई? कार है। एक तुम्हारे पास क्या है भाई? रेल है। ठीक है, तुम्हारे पास कार और रेल है, इनकी गति का जो अनुपात है ना, वो 15:22 दे रखा है। ठीक, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। देखो, कार से रेल की गति कितनी अधिक है? 7 अधिक है ना। 22 से 15 कितना अधिक है? 7। और वो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो गति है ना 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसका मतलब 7 यूनिट का ही मान 35 है, क्योंकि वो कह रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है रेल की चाल कार से, लेकिन रेशियो के हिसाब से 7 यूनिट अधिक है, तो 7 ही यूनिट का मान 35 हो गया। 7 पंजे 35। क्या पूछ रहा है? कार की गति कितनी है? कार की कितनी यूनिट है? 15 यूनिट। तो 15 की यहाँ से मल्टीप्लाई, 15 की यहाँ से, 15 पंजे 75। इसका क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, है ना। यदि P प्लस क्यू बराबर, देखो P प्लस क्यू का अगर मुझे 20% निकालना है तो वो बराबर दे रखा है P माइनस क्यू का 50% के, है ना। तो इस 100 से 100 कटा, 0 से यहाँ 0 कटा, तो देखो 2 की अगर मैं P से करूँगा तो 2P, प्लस की 2 की Q से करूँगा तो 2Q, बराबर 5 की P से करूँगा तो 5P, माइनस 5 की Q से करूँगा तो 5Q। अब देखो, P वाले एक तरफ, Q वाले एक तरफ ले रहा हूँ। ये 2Q यहीं रखा, 5Q इधर ले आया, तो प्लस का 5Q हो गया क्योंकि माइनस का था। ये 5P इधर ही रखा और 2P इधर ले आया, तो माइनस का 2P हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर लेके जाऊँगा 2P को, इसको प्लस वाले को, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। और ये कितना हो गया? 7Q। ये कितना हो गया? 3P। तो Q/P कितना आ गया भाई? 3/7। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा P/Q, तो P/Q कितना हो जाएगा भाई? इसका उल्टा कर दो, 7/3, क्योंकि हमने Q/P निकाला ना, हमें तो P/Q निकालना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7/3। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। यदि A/B/C इतना दे रखा है तो ये बताना है। देखो, A/B/C बराबर दे रखा है 2:3:4। हमें बताना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। A कितना है यार? देखो 2/3 हो जाएगा, B/C यानी कि 3/4 हो जाएगा, और तुम्हारा ये हो जाएगा भाई 4/2। मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन में हम अनुपात का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। तो 4, 3 और 2 को ख़त्म करने के लिए नीचे से इनका लैसे बताओ क्या होगा। 3, 4 और 2 का लैसे होगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 से ही यहीं कर दो,
12 से ही यहीं पे कर दो, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छंग 12, 6 चौक 24, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम्हें एलसीएम भी नहीं लेना आता ना इनका, तो 4 की गुणा करो 3 से, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो तुम ये 24 से भी मल्टीप्लाई करते ना तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात इतना हो जाए। देखो यार, तुम्हारा पेट्रोल और जो तेल है ना वो कितना दे रखा है, 5:2। अगर मैं यहाँ से तेल की परसेंटेज निकाल लूँ, यहाँ से कितनी आएगी तेल की परसेंटेज, तेल ऊपर 2 है ना तेल, तो तेल ऊपर, नीचे इनका टोटल कितना 7 गुणा 100, कितना आ गया 200% बटे 7। एक अनुपात ये दे रखा है तुम्हारा पेट्रोल अनुपात तेल का 2:1। यहाँ से भी तेल का परसेंटेज निकालो कितना आ जाएगा, अभी बताऊंगा मैं क्यों निकलवा रहा हूँ ना। 1 और 2 रे कितना हो गया 3 गुणा 100, तेल का परसेंटेज कितना आ गया भाई यहाँ से 100/3%। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कोई 28 लीटर का कोई बर्तन था, ठीक है। ये 28 लीटर का कोई बर्तन था, इसके अंदर तुम्हारा पेट्रोल भी है और तेल भी है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि मैंने मान लिया इसमें तेल जो है वो 200/7% है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें कितना तेल और मिलाऊं, यानी कि कितना तेल और मैं मिलाऊं। एक बात बताओ, तेल के अंदर तेल कितना होगा, 100% होगा ना, मतलब 100% तेल मिलाना है मुझे इसमें, ठीक है। कि अनुपात ये हो जाए, तो 100/3। समझ गए ना क्वेश्चन को, इसको माइनस कर, इसमें से ये घटा के यहाँ, इसमें से ये घटा के यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे फ्रैक्शन में था, ठीक है फ्रैक्शन। अब देखो यार मेरी बात सुनिए, देखो मैंने यहाँ पे तेल का परसेंटेज निकाला ना, तुम यहाँ पेट्रोल का भी परसेंटेज निकाल सकते थे। माना मैंने देखो जैसे पेट्रोल का परसेंटेज निकाल लेता, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा यार कितना तेल और मिलाया जाए, मतलब तुम्हें यहाँ 100% तेल ही लेना है, तो तुम्हें तेल लेना है तो यहाँ भी तेल ही लेना पड़ेगा। और तुम्हें पता है तेल के अंदर 100% तेल होता है, 100% परसेंट में है ना, तो ये तुम्हें अनुपात में नहीं, ये भी परसेंट में चाहिए, तो परसेंट में कैसे निकलेगा ऐसे, ये भी तुम्हें फिर परसेंट में चाहिए, ये निकला परसेंट में, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन में है ना 7 और 3, तो इसके लेसे से सब में मल्टीप्लाई कर दो, क्यों ना मैं यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 21 से कर दूँ, यहाँ भी 21 से, तो क्या होगा 7 से 21, 3 दूनी 6, ये 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। ये 3 7 21, ये 700 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करो 100 आ जाएगा, क्योंकि मिक्सचर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये जब तुम आगे एक चैप्टर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जब तुम करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए देख लो 0 से 0, तो ये कितना हो गया 14:1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये तेल वो है जो तुमने मिलाया, है ना, ये तेल वो है जो मिलाया, ये तेल तुम्हारे पास पहले से ही था, जो ये था वो परसेंटेज, ठीक है। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हारा अनुपात आया ना है नीचे रेशियो, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एलिगेशन फॉर्मूला लगाते हो तो जो रेशियो आता है वो हमेशा बेस वैल्यू का आता है, ठीक है। बेस वैल्यू मतलब जो नीचे है, यहाँ बताओ नीचे क्या है, ये 7 क्या है ये, और ये 3 क्या है, ये नीचे क्या है, ये टोटल मात्रा है ना, टोटल मतलब टोटल मिश्रण है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 14 है ना, यानी कि जो ये कह रहा है ना 28 लीटर मिश्रण में, तो इसका मतलब जाहिर सी बात ये कहना चाह रहा है ये कि 14 यूनिट का ही मान 28 है। 14 दूनी 28, 1 यूनिट का मान 2, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 की गुणा 1 से करूँगा, 2 की गुणा 1 से वही आ जाना, तो 2 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार करके देखना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के किसी के पास सिक्के वगैरह है ना। देखो 378 कुल सिक्के हैं उसके पास, ठीक। मूल्यों का अनुपात, हमेशा याद रखना, कभी भी सिक्कों वाला क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा जो अनुपात चलेगा एक मूल्य में और एक कीमत में चलेगा। कीमत मतलब जो उसका सिक्कों में, यानी कि मूल्य यानी कि कीमत, और सिक्कों में चलेगा, ठीक है ना। ये गलती से हो गया। देखो 378 सिक्के को मूल्य का अनुपात इतना है। देखो 13:11:7 है इनके मूल्यों का अनुपात। एक बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास 13 रुपए है तो कितने सिक्के बैठेंगे 1 रुपए के, 1 रुपए के तुम्हारे पास तुम्हारे पास 13 रुपए है तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 13 ही होंगे। तुम्हारे पास 11 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 22 होंगे। तुम्हारे पास 7 रुपए है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 7 रुपए में 7 चौक 28 होंगे। टोटल सिक्के कितने आ गए देखो यार, इन सबको जोड़ूंगा अगर मैं तो ये 63 आ जाएगा। टोटल सिक्के आ गए इसके
और वैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल सिक्के 378 है, तो यानी कि 63 यूनिट का मान 378 है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 से 8 बनाना है, देखो यार, है ना, 6 × 18, 6 × 36, 37, हाँ ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 6 आ गया। उसने क्या कहा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है यार, 22 है ना, तो 22 यूनिट का मान निकालना है। तो 6 × 22 कितना हो जाएगा, 132 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो यार, एक तो 1 रुपये है, एक तुम्हारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपये की अगर देखो यार, सिक्के ये है, अगर मान लो 1 रुपये का एक सिक्का है तो इससे चौगुने हैं 50 पैसे के सिक्के, तो इसका मतलब 4 गुने हैं, और 25 पैसे से दुगने हैं, तो इसका मतलब ये 2 हैं, है ना, तभी तो बैठेगा, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो, सिक्के ये हो गए तो मूल्य, मैंने बताया था सिक्के दिए हुए तो मूल्य निकालना पड़ेगा, तो मैं मूल्य दिए हुए तो सिक्के निकालना पड़ेगा। 1 रुपये का एक सिक्का तो कितना मूल्य बैठा, 1 ही रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने बैठे, 2 रुपये बैठे, और 25 पैसे के 2 सिक्के तो यानी कि सिर्फ आधा रुपया बैठा है, तो 85 पैसे बन गए उसमें। अब देखो, मैंने बताया था कभी भी अनुपात रेशियो फ्रैक्शन में नहीं लेना, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना सब में। कितना आ गया, इतना आ गया ना। ये क्या आया, मूल्य आया ना यार तुम्हारा, 4 2 6 1 7 आया हमारे हिसाब से टोटल मूल्य। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मूल्य 56 रुपये दे रखा है। 7 यूनिट का मान 56, 1 यूनिट का मान 8। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, लेकिन ये जो तुमने 7 यूनिट का मान 56 लगाया ना, ये मूल्य यूनिट का मान मूल्य लगाया तुमने। कहने का मतलब ये है, मूल्य कितना, 4 2 6 और 1 7, मतलब मूल्य है ये जो आया ना, मूल्य निकल के आया तुम्हारा। अब तुम डायरेक्ट ये मत कर देना, उसने पूछा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो तुमने उठाया 4 और 4 की गुणा इधर और 4 8 32 आंसर। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तब करते तुम जब तुम 7 ही सिक्कों का मान 56 सिक्कों के यूनिट के बराबर होता। समझ रहे हो ना। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 यूनिट का मान 8 है, ये किसके लिए है, मूल्य के लिए। क्यों भाई, क्योंकि 7 ही मूल्य आया इससे। देखो, ये मूल्य था ना, 4 2 6 और 1 7 मूल्य आया, और यह 56 भी क्या था, मूल्य था। तो ये 1 यूनिट का मान 8 मूल्य के लिए आया, तो तुम इससे सिर्फ मूल्य ही निकाल सकते हो, सिक्के नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो, 50 पैसे के मूल्य अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, मूल्य कैसे निकलेगा, 50 पैसे का मूल्य जो था वो 4 यूनिट था, तो 4 × 1 8 चौक 32, 32 मूल्य हो गया। अब तुम खुद सोचना, 50 पैसे के सिक्के तुम्हारे पास और 32 रुपये है, तो जाहिर सी बात है यार 64 सिक्के होंगे ना। जब 1 रुपया होता है तुम्हारे पास और 50 पैसे के उसमें 2 सिक्के बन जाएंगे, ऐसी 32 रुपये हैं तुम्हारे पास, उसमें 64 सिक्के नहीं बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। ए तथा बी के वेतन का अनुपात इतना है। देखो यार, ए बटा बी मैं लेना चाहूँ अगर, तो ए 8/9 है इनके वेतन का अनुपात। मैंने इसका 8x मान लिया, इसका मैंने 9x वेतन मान लिया, ठीक है। ए के वेतन में 50% वृद्धि, ए के वेतन में 50% वृद्धि, मैंने बताया वृद्धि अगर कभी भी करनी हो तो उसे 100 में जोड़ दो, कितना होगा 150%। बटे में अगर तुम 150 के बटे में 100 भी करना चाहो तो तुम परसेंटेज हटा के 100 भी कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा हूँ, बी के वेतन में 25% कमी, मैंने बताया था, तो अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 75% हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहाँ, है ना, 16/9, ये इससे 2 बार कट जाएगा, और 8 दूनी 16x/9x बराबर 16/9, ये x से x कट जाएगा यहाँ। ए का वेतन कितना है, देखो यार, 16 से 16, 9 से 9, 1 बराबर 1 आ गया। क्या तुम यहाँ से ए का वेतन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, मैंने माना पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है, इनका अनुपात इतना है, ठीक है। 2 × 2 = 1 3 हो जाएगा, 2 × 2 = 3, 3/2, ये 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब तुम क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन तो खत्म करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में तो अनुपात नहीं लेते ना, तो 3 और 2 का लैसे कितना आ गया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6,
3:9:16 हो गया। या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, ये जो 9:16 है ना तुम्हारा, 3:9 यहाँ करते डायरेक्ट और 8×2=16 यहाँ करते डायरेक्ट, तो तुम्हें लैसे वैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर कभी भी 2 अनुपात हो तो। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी अनुपात होता तो ऐसे करते, ऐसा तब नहीं होगा। अगर ये 2 ही अनुपात है, जैसे एक है, ये सिर्फ 2 ही है तो ही होगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, मैंने पहली संख्या 9x मान ली और दूसरी संख्या 16x, क्योंकि ये इस अनुपात में आई है ना। इसमें 15 जोड़ने पर इसमें भी 15 जोड़ दिया और इस वाले नीचे वाले में भी 15 जोड़ दिया, तो अनुपात ये हो जाता है। देखो यार इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। 3 × 3 और 2 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5 से 5 2 इधर पहुंचा 2 और 3 इधर पहुंचा ये, तो कितना आ गया 2/3 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं वो सब। ठीक है, सोल्व करते हैं। 3×9 27x प्लस 15×3 45 बराबर 16×2 32x प्लस 15×2 30। अब देखो 32 में से जब 27 जाएंगे तो कितना बचेगा 5x, और 45 में से जब 30 जाएंगे तो 15। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। उसने क्या पूछी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे, देखो वो पूछ रहा है ना इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 16 के अनुपात में है ना, 16x है मतलब, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तुमने 16x ली थी ना ये, तो 16×3 16×3 = 48, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ये अनुपात तथा समानुपात की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कल फिर मिलेंगे और इसके एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन करना कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे साथ अभी अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।